कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट, इसके बाद क्या हुआ है, प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग proof of reflection and proof of refraction by using Huygens principles. ओके, तो ये हाइगन का प्रिंसिपल यूज करके रिफ्लेक्शन प्रूव करने का और रिफ्रैक्शन प्रूव करने का नीट जेई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं यहां पर नहीं पढ़ाऊंगा तुमको। ग्रुप में क्या किया मैंने, उसका वीडियोस शेयर किया है, किसी और टीचर का है, यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसका वीडियोस मैंने शेयर किया है। ओनली बोर्ड के लिए यूजफुल है, नीट और जेई के लिए उसका डेरिवेशन मतलब रिफ्लेक्शन कैसा प्रूव होता है बाय यूजिंग हाइगन्स लॉज, एंड रिफ्रैक्शन कैसा प्रूव होता है बाय यूजिंग हाइगन्स लॉज, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो नीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बस स्नेल्स लॉ इंपॉर्टेंट है। ये जो स्नेल्स लॉ प्रूव किया है बाय यूजिंग हाइगन्स लॉज, बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, ये जो स्नेल्स लॉ प्रूव किया है, स्नेल्स लॉ क्या रहता है, ये ऑलरेडी हुआ है, ऑप्टिक्स में भी हुआ है, ये ऑलरेडी किधर हुआ है, ये ऑलरेडी किधर हुआ है, ऑप्टिक्स में भी हुआ है। तो ऑप्टिक्स में भी उसका एप्लीकेशन कैसा करना है हुआ है तुम लोगों को। फिर भी यहां पर मैं एक बार आया है तो एक दो न्यूमेरिकल्स लेता हूं, सिंपल सिंपल रहता है, स्नेल्स लॉ के न्यूमेरिकल सिंपल सिंपल रहते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या रहता है, समझो, म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है, यहां पर कुछ भी लिखो चलता है, ऐसा नहीं कि इधर ही 2 चाहिए इधर ही 1 चाहिए, ऐसा नहीं। म्यू ऑफ मटेरियल नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल नंबर 1, ऐसा। तो इसका मतलब 1 कहां पे है, 2 कहां पे है, कुछ ज्यादा सोचने का नहीं, सिंपल, वेरी सिंपल रहता है। अच्छा एकदम ट्रिक बताता हूं, याद रखो कैसा रहता है। ये म्यू के पहले वाला रहता है ऊपर, म्यू के बाद में जो आता है वो रहता है नीचे, समझ रहा है। ट्रिक क्या है, बिफोर म्यू जो भी मटेरियल आता है वो ऊपर, आफ्टर म्यू जो भी मटेरियल आता है वो नीचे। मतलब नंबर 1 में जो एंगल है वो ऊपर आएगा, नंबर 1 में जो एंगल है वो ऊपर आएगा, नंबर 2 में जो एंगल है वो नीचे आएगा, नंबर 2 मटेरियल में जो एंगल है वो नीचे आएगा। समझ रहा है क्या कैसा, देखो, म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ऐसा रट्टा मत मारो, वो यूजफुल नहीं है। नॉर्मली स्नेल्स लॉ बुक्स में कैसा लिखा रहता है, नॉर्मली स्नेल्स लॉ बुक्स में कैसा लिखते हैं, म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। ठीक है, लेकिन इस तरीके से तुम लोग अगर रट्टा मारोगे तो वो एप्लीकेशन करते वक्त डिफिकल्ट जाता है। तो एप्लीकेशन इजी कैसे जाएगा, तो ऐसा याद रखने का, कैसे याद रखने का, म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, पहले वाले मटेरियल में जो एंगल है ऊपर, दूसरे वाले मटेरियल में जो एंगल है वो नीचे आएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इन मटेरियल नंबर 1 अपॉन वेलोसिटी इन मटेरियल नंबर 2, लाइट का वेलोसिटी, लाइट का वेलोसिटी इन मटेरियल नंबर 1, पहला वाला ऊपर दूसरा वाला नीचे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसा, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, पहला वाला ऊपर दूसरा वाला नीचे। ये क्या, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मटेरियल 1 अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मटेरियल 2, एक ही उल्टा रहता है। फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी मटेरियल 1 में और फ्रीक्वेंसी मटेरियल 2 में सेम रहता है। लाइट का फ्रीक्वेंसी, लाइट जब एयर से ग्लास में जाता है, लाइट जब एयर से वाटर में जाता है, तब उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। तो फ्रीक्वेंसी मटेरियल 1 में इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन मटेरियल 2। ठीक है, ओके। इसको ही कैसा लिख सकते हैं, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 है ना, ठीक है, इसको ही कैसा लिख सकते हैं, म्यू का एक रेशो है, उसमें बस लफड़ा है, उसमें अलग है। म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इसको लिखते हैं म्यू ऑफ 2 अपॉन म्यू ऑफ 1। तो ये की फॉर्मूला है उल्टा, ये एक अकेला फॉर्मूला है उल्टा। मतलब इसमें क्या है, दूसरा वाला ऊपर गया, मतलब जो बाद में आता है, म्यू के जो बाद में आता है वो ऊपर, और म्यू के जो पहले आता है वो नीचे, बाकी सब
जो पहले आता है ऊपर सब जगह पे, और जो म्यू के बाद में आता है वो नीचे सब जगह पे। इधर बस उल्टा है, म्यू के जो बाद में आता है वो ऊपर है, म्यू के जो पहले आता है वो नीचे। ठीक है, एक ही अलग फॉर्मूला है, बाकी सब सेम सेम है। समझ रहे कैसा? ओके। यूज कैसा करना है मैं बोलता हूं, इसको यूज कैसा करना है मैं बोलता हूं। चलो ऐसा लिखो, लॉ लिखो। यहां पे क्या लिखने का, साइन ऑफ एंगल, ब्रैकेट में क्या, एंगल इन मटेरियल वन। ये पूरा ब्रैकेट में क्या लिखो, साइन ऑफ, ये साइन के अंदर ब्रैकेट में क्या लिखो, एंगल इन मटेरियल वन अपॉन साइन के अंदर इधर क्या, एंगल इन मटेरियल टू। ठीक है, चलो लिखो। इसका यूज कैसा करना है मैं बोलता हूं, इसका यूज कैसा करना है मैं बोलता हूं, एक बार लिखो। हेडिंग स्नेल्स लॉ, इसका हेडिंग क्या लिखो, स्नेल्स लॉ। इसका हेडिंग क्या है, स्नेल्स लॉ। इसको रीड कैसा करने का, म्यू ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। ठीक है, चलो। आज बच्चे किधर से आ गए, आज ज्यादा दिख रहे हैं, किधर जाते हैं किधर आते हैं, कुछ भी कर रहे हैं। चलो हो गया। तो देखो यूज कैसा करना है इसका, चलो चलो यूज कैसा करना है, देखो यूज एकदम सिंपल सिंपल है, समझो। ऐसा है, ये ऐसा है, यहां पे है एयर, और इधर क्या है, इधर है ग्लास। ओके, म्यू एयर का कितना दिया है, एयर का म्यू रहता है 1, और ग्लास का म्यू कितना रहता है, ग्लास का म्यू दिया है 1.5। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है समझ रहा है, ग्लास का म्यू 1.5, एयर का म्यू 1। एयर का म्यू है इधर कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या रहता है, म्यू ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। इधर म्यू ग्लास का है विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी नहीं, मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या रहता है, ये वैक्यूम रहता है। ठीक है, चलो। तो देखो ऐसा रेज जाता है, देखो ऐसा रे अंदर से आ रहा है, ग्लास के अंदर से रे आ रहा है, यहां पर एंगल है 30, यहां पर एंगल कितना है 30 है। ठीक है, अभी एंगल तुमको दिखता है क्या नहीं पता नहीं, थोड़ा बड़ा निकालता हूं। यहां पे एंगल क्या है 30 डिग्री। ठीक है, चलो ये भी सीधा गया रहता, अगर यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं होता, अगर यहाँ पर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये रे कैसा गया रहता, एकदम सीधा गया रहता। लेकिन क्या है, यहाँ पर डेंसर मीडियम है, यहाँ पर रेरर मीडियम है, तो ये क्या करेगा, अवे फ्रॉम एक्स, अवे फ्रॉम नॉर्मल आएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब रे का ओरिजिनल पाथ ऐसा है, लेकिन रे ऐसा ओरिजिनल पाथ से नहीं जाता, मीडियम चेंज होने के बाद वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो ये जो बाहर का एंगल है इसको मैं बोलता हूं थीटा, और थीटा निकालने का है, बाहर का एंगल क्या है, थीटा है, और उसको निकालना है। तो देखो कैसा यूज करना है, एकदम सिंपल सिंपल लॉ रहता है। तो म्यू ऑफ तुम लोग ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखो,
या म्यू ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास लिखो। जो तुम्हारे मन में है वो लिखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, एकदम आंसर सही आता है। तुमको यहां पर जैसा चाहिए वैसा लिखो। कंफ्यूज होता है ना, न्यूमेरिकल अगर किसी ने सॉल्व किया हो तो कंफ्यूज होता है। अगर ऊपर से रे आ रहा है तो पहले एयर लेने का, नीचे से रे आ रहा है तो पहले ग्लास लेने का, ऐसा भी कुछ टीचर्स बोलते हैं। कुछ ऐसा जरूरत नहीं, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ऐसा करने का कुछ जरूरत नहीं। क्या करने का, इधर कौन सा भी एक मटेरियल लिखो, दोनों में से, ग्लास और एयर में से, और यहां पर एक मटेरियल लिखो। तो मैं क्या लिखता हूं, चलो बोलो। तो मैं क्या करता हूं, इधर लिखता हूं एयर और इधर लिखता हूं ग्लास। समझ रहा है, यहां पर क्या लिखता हूं एयर और यहां पर क्या लिखता हूं ग्लास। तो म्यू ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, क्या लिखा है, म्यू ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। वीडियो बंद करे चमड़ा। म्यू ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो देखो साइन में रेशो कैसा आता है, साइन में रेशो कैसा आता है, साइन में रेशो कैसा आता है, साइन ऑफ एंगल इन फर्स्ट मीडियम अपॉन साइन ऑफ एंगल इन सेकेंड मीडियम। पहले वाला मीडियम ऊपर, दूसरा वाला मीडियम नीचे। सिंपल ट्रिक है, कैसा, पहला वाला मीडियम ऊपर, दूसरा वाला मीडियम नीचे। तो पहला वाला ग्लास है, तो ग्लास में जो एंगल है वो ऊपर आएगा। समझ रहा है क्या, साइन आई अपॉन साइन आर, ऐसा अगर रट्टा मारोगे तो आई क्या है, आर क्या है, ये सोचने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं जो ट्रिक बता रहा हूं याद रखो, बहुत काम का है। तो पहला जो ग्लास में एंगल है वो ऊपर रखने का, ग्लास में है 30 तो 30 ऊपर आएगा, और जो एयर में है वो नीचे, पहला वाला ऊपर दूसरा वाला नीचे। देखो पहला वाला ऊपर दूसरा वाला नीचे, और जो एयर में एंगल है वो नीचे, तो एयर में एंगल क्या है, थीटा है, ऐसा आएगा। ठीक है, ओके। लेकिन म्यू ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास दिया नहीं है, म्यू ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास दिया नहीं है। तो कैसे निकालने का, म्यू ऑफ एयर अलग दिया है, म्यू ऑफ ग्लास अलग दिया है, तो म्यू ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कैसा निकालने का, देखो म्यू का रेशियो कैसा लेना है, म्यू का रेशियो कैसा लेना है, पहला वाला नीचे जाता है, उल्टा होता है इधर, और दूसरा वाला ऊपर। तो ग्लास ऊपर नहीं जाएगा, यहां पर ऊपर रहता है, साइन में, वेलोसिटी में और लैम्डा में पहला वाला ऊपर रहता है। लेकिन म्यू में क्या रहता है, पहला वाला नीचे जाता है, तो पहला वाला नीचे जाएगा, तो म्यू ऑफ ग्लास नीचे आता है, और दूसरा वाला ऊपर जाता है, म्यू ऑफ एयर ऊपर आता है। तो म्यू ऑफ एयर कितना है, 1। म्यू ऑफ एयर कितना है, 1 है। और म्यू ऑफ ग्लास कितना है, 1.5। और म्यू ऑफ ग्लास कितना है, 1.5। म्यू ऑफ ग्लास कितना है, 1.5। तो कैसा करना है, इसको और इसको इक्वेट करके सॉल्व करना है। साइन 30 कितना है, 1/2। साइन थीटा निकालना है, साइन 30 1/2 है, साइन थीटा निकालना है, वो कितना है, 1/1.5। तो इसको सॉल्व करने का और साइन थीटा निकालने का, तो साइन थीटा कितना आता है, ये इधर आने के बाद ये 3/2 रहता है, 3/2 इधर आने के बाद कितना होता है, 3/4। तो थीटा कितना आता है, बाहर का एंगल कितना आता है, साइन इनवर्स ऑफ 3/4। थीटा कितना आता है, साइन इनवर्स ऑफ 3/4। ठीक है, ओके। आंसर 3 नहीं, 3 कैसे आएगा, 3 नहीं आएगा। ओके, चलो लिखो, ये क्वेश्चन लिखो, थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करो और आंसर भी लिखो। समझ में आ गया क्या, कमेंट करके बताओ एक बार, अंडरस्टैंड हो गया क्या। ओके, चलो लिखो फटाफट। इसका और एक एग्जांपल करेंगे।
इसका और एक एग्जांपल करेंगे, फिर आगे जाएंगे। आगे क्या देखना है? पोलराइजेशन देखना है। अभी जो पार्ट चालू हुआ है वो इंटरेस्टिंग है, इसके पहले थोड़ा बोर बोर पार्ट था, अभी इंटरेस्टिंग पार्ट है। पोलराइजेशन अच्छा है। अभी ऑनलाइन जोक पॉसिबल नहीं है गुट्टे। अभी जोक जोक करने का मुझे भी बहुत हाउस है, लेकिन क्या है, हाउस मतलब एच ओ यूएससी नहीं, हाउस मतलब मराठी वाला हाउस। लेकिन कैसा, अभी ऑनलाइन जोक होना पॉसिबल नहीं है ना। तुम लोग आगे चाहिए तभी मुझे एनर्जी आता है। अभी इधर ऐसा क्या है, तुम लोग सो रहे हो क्या, क्या कर रहे हो, मुझे इधर समझ में नहीं आता। ऐसा सामने लाइव चाहिए तभी मजा आता है। चलो, हो गया क्या? नो नो, वीडियो ऑन भी किया तुम लोगों ने, तो भी क्या है, लैग है इसमें। मैं बोल रहा हूं और तुमको जो सुनाई देता है उसमें लैग है, थोड़ा टाइम का लैग है। मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का। इमीडिएट रिएक्शंस पता नहीं चलता, मेरा रिएक्शन तुमको और तुम्हारा रिएक्शन मुझे, थोड़ा टाइम लैग है। इसलिए तुम लोग अगर वीडियो चालू करोगे तो भी वो फिजिकल का मजा नहीं आता। चलो, हो जाएगा हो जाएगा, एक आध महीने में चालू हो जाएगा, टेंशन मत लो। एक आध महीने में चालू हो जाएगा, फिर करेंगे मजा। नहीं, फिर भी इंटरनेट कनेक्शन कितना भी अच्छा हो, थोड़ा लैग होता ही है। ओके, चलो। और कोविड के बारे में एक गुड न्यूज बताना चाहता हूं तुमको, लास्ट में बताऊंगा लेक्चर एंड होते वक्त। मुझे याद दिलाओ, ठीक है? क्या है? कोविड के बारे में गुड न्यूज है, अच्छा न्यूज है। तो वो मैं लास्ट लेक्चर एंड होते वक्त बताता हूँ तो तुमको, या फिर बीच में ब्रेक में बताता हूँ तो तुमको थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया? याद याद दिलाओ मुझे। ओके ओके, चलो चलो। चलो चलो, हो गया। चलो, अब नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट देखो, अतुलचं नाव घ्यायचं का? बर, छान छान, अतुल। चलो, तो कैसा करना है देखो। यहां पर एक मटेरियल है, देखो। अभी ये थोड़ा और डिफरेंट करता हूं, थोड़ा डिफिकल्ट करता हूं, डिफिकल्ट नहीं है। जो ट्रिक बताया मैंने वो यूज किया तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगता। ओके, तो थोड़ा मैं डिफिकल्ट करता हूं। क्या है? इधर का मटेरियल है वाटर, इधर का मटेरियल है वाटर, और वाटर का म्यू है 4/3। वाटर का म्यू विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कितना रहता है? 4/3 रहता है। ठीक है, चलो। इधर है ग्लास, इसके नीचे है ग्लास। ग्लास का म्यू है, ग्लास का म्यू है 3/2। ग्लास का म्यू क्या है? 3/2। ठीक है, ओके। अब क्या होता है, इधर लाइट का वेलोसिटी दिया है, इधर लाइट का वेलोसिटी क्या दिया है? चलो, इधर दिया है लाइट का वेलोसिटी, इधर लाइट का वेलोसिटी वाटर में निकालना है। और ग्लास में लाइट का वेलोसिटी दिया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ग्लास में लाइट का वेलोसिटी इतना है, तो वाटर में लाइट का वेलोसिटी कितना, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। वेलोसिटी ऑफ वाटर इन एयर और वेलोसिटी ऑफ वाटर इन वैक्यूम इज हाउ मच? 3।
2 नहीं रहता, कितना रहता है 3 इंटू 10⁸ वैक्यूम में या फिर एयर में कितना 3 इंटू 10⁸। लेकिन ग्लास में क्या रहता है, ग्लास में लाइट का स्पीड कम होता है, इतना रहता है। तो हमको क्या निकालना है, वाटर में स्पीड निकालना है। तो देखो देखो अप्लाई कैसा करना है, फॉर्मूला वापस से अप्लाई कैसा करना है। तो म्यू ऑफ, चलो देखो कैसा है, म्यू ऑफ, यहां पर तुमको जो मटेरियल चाहिए वो लिखो, और यहां पर भी जो तुमको मटेरियल चाहिए वो लिखो, कुछ टेंशन नहीं है। ओके, यहां पर वाटर लिखो, यहां पर ग्लास, यहां पर ग्लास लिखो, यहां पर वाटर, कुछ भी करो चलता है। ठीक है, तो मैं इधर ग्लास लिखता हूं, इधर वाटर और इधर ग्लास, वैसा भी चलता है। ठीक है, तो अभी एंगल के बारे में काम नहीं करना, किसके रिगार्डिंग काम करना है, वी हैव टू डू वर्क रिगार्डिंग वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी कैसा है, वेलोसिटी भी पहला वाला ऊपर है, दूसरा वाला नीचे है। तो वाटर वाला वेलोसिटी ऊपर रहेगा, वाटर वाला वेलोसिटी ऊपर, और दूसरा वाला नीचे, ग्लास वाला वेलोसिटी नीचे रहेगा। वाटर वाला ऊपर और ग्लास वाला वेलोसिटी नीचे रहेगा। म्यू का रेशो लेकिन कैसा रहता है, म्यू का रेशो लेकिन कैसा रहता है, म्यू का रेशो उल्टा रहता है। म्यू का रेशो कैसा रहता है, लेकिन उल्टा रहता है। तो पहले वाला नीचे आता है, म्यू ऑफ वाटर नीचे आता है, और जो नेक्स्ट आता है, बाद में आता है, वो ऊपर आता है, म्यू ऑफ ग्लास ऊपर। समझ रहे हैं, इधर पहले वाला पहला, दूसरे वाला दूसरा, इधर पहले वाला नीचे जाता है, दूसरा ऊपर आके बैठता है, उल्टा होता है बस म्यू में। बाकी सब में पहला वाला ऊपर है, दूसरा वाला नीचे। हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर हमको निकालना है। वेलोसिटी ग्लास में कितना है, 2 × 10⁸ है। ग्लास के अंदर वेलोसिटी कितना है, इतना है। म्यू ग्लास का कितना है, ग्लास का म्यू कितना है 3/2। ग्लास का म्यू कितना है 3/2, मतलब 1.5 रहता है। और वाटर का कितना है 4/3। वाटर का म्यू कितना है 4/3। तो ऐसा रखो, ये उधर लेके जाओ और सॉल्व करो, कितना आता है देखो। ठीक है, कितना 2.6 आता है, क्या आता होगा देखो, पता नहीं मुझे। देखो कितना आता है, देखो कैलकुलेट करो, ये उधर जाके कैलकुलेट करो कितना आता है, बोलो 2.25। सोहम बोल रहा है 2.6, शुभम 2.25, बोलो कितना आता है, देखो कैलकुलेट करो अच्छे से। सोहम वापस कैलकुलेट करो। झोपेत आहे का सोहम आज, सारखं चुका वाले। मंगेश 2.28, किसका भी नहीं आया 2.28। 2.25। ओके, हो गया। तो सिंपल सिंपल है, लेकिन जो ट्रिक मैंने बोला है वो याद रखो। कितना 2.25 इंटू 10⁸, ये इधर लेके जाओ, तो 2.25 इंटू 10⁸ आता है। ठीक है, अब कैलकुलेशन कैसा करने का ये मत पूछो, कैलकुलेशन तो तुमको आना चाहिए, उतना तो आना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो क्या है, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लगता है क्या फालतू ट्रिक है, छोटा ट्रिक है, ये क्या ट्रिक है क्या, ऐसा लगता है, लेकिन अप्लाई करते वक्त समझता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इधर म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर लेने का, क्या वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास लेने का, क्योंकि कुछ दिया नहीं है, तो इसमें ही तुम्हारा बहुत टाइम जाता है, कैसा लेने का, क्या लेने का। तो अपना ट्रिक कैसा है, सिंपल है, कुछ भी लिखो। हर एक फॉर्मूला में, साइन वाले फॉर्मूला में वेलोसिटी और लैम्बडा में क्या है, पहले वाला ऊपर है, दूसरा वाला नीचे। और म्यू के फॉर्मूले में क्या है, पहला वाला नीचे है, दूसरा वाला ऊपर है। ठीक है, फिर होता है। चलो ब्रेक किधर का रे, ब्रेक बाद में, वो बीच में 40 मिनट्स के बाद, मागचा वर पुढचा खाली। ओके ठीक है। अभी गुट्टे इधर तू जोक करने का मुझे ट्राई मत कर। ये जो इधर विंडो है मेरे घर का, उसके बाजू में लोग रहते हैं।
इधर विंडो है और उसके बाजू में लोग रहते हैं, तो मैं ऐसा ऊपर का नीचे, नीचे का खाली, खालका खालचा वर, वरचा खाली, ऐसा कुछ बोलूंगा तो कुछ लफड़ा हो जाएगा, लेक्चर बंद हो जाएगा अपना। ओके, तो ये अपना क्लासरूम नहीं है। चलो, हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट स्टार्ट कर दे। देखो चलो, नेक्स्ट क्या है, ये भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। नेक्स्ट वाला कंसेप्ट भी इंटरेस्टिंग है। क्या है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट कंसेप्ट भी इंटरेस्टिंग है, लिखो क्या है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट वाला कंसेप्ट भी इंटरेस्टिंग है। क्या है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, चलो। क्लासरूम के बाजू में भी घर है, लेकिन अभी उनको आदत हो गया ना। स्वामी क्या बोल रहा है? क्लासरूम के बाजू में भी घर है, तो इधर क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? उधर क्या रहता है, तुम्हारा नॉइज रहता है, उसके बीच में आवाज आता है, और उनको भी आदत हो गया। उनको कैसा है, जोक्स का आदत हो गया। अब उनको कैसा है, जोक्स नहीं सुनाई देता है तो उनको भी बोर हो रहा है। वो उन्होंने भी फोन किया था, जो अपना क्लास है, क्लास के बाजू में इधर उधर लोग रहते हैं, तो उन्होंने भी फोन किया था, सर तुम्हारे जोक्स नहीं सुने, इतना टाइम हो गया, 4-5 महीने हो गए, कैसा चल रहा है, आ जाओ कुछ जोक सुनाओ, ऐसा ऐसा बोल रहे। ओके, अभी उनको भी आदत हो गया, इधर आदत नहीं है ना इनको। चलो, तो क्या पोलराइजेशन देखना है, ठीक है। चलो, तो पोलराइजेशन के लिए क्या है, इधर ही मैं डायग्राम निकालता हूं, देखो कैसा डायग्राम है। तो पोलराइजेशन किसका होता है? पोलराइजेशन किसका होता है? पोलराइजेशन होता है ट्रांसवर्स वेव्स का। पोलराइजेशन किसका होता है? ट्रांसवर्स वेव का। लॉन्जिट्यूडनल वेव का पोलराइजेशन नहीं होता, ट्रांसवर्स वेव का पोलराइजेशन होता है। लिखो, ऑल ट्रांसवर्स वेव, मतलब लाइट का ही नहीं, कौन सा भी ट्रांसवर्स वेव हो तो उसका पोलराइजेशन होता है। लिखो क्या? दिस इज द फिनोमिनन ऑफ ऑल ट्रांसवर्स वेव्स। लिखो, दिस इज द फिनोमिनन ऑफ ऑल ट्रांसवर्स वेव्स। दिस इज द फिनोमिनन ऑफ ऑल ट्रांसवर्स वेव्स। This is the phenomenon of all transverse waves. This is the phenomenon of all transverse waves. बर ओके, सर्वश्री ओके, ओके। चलो, this is the phenomenon of all transverse waves. ओके, चलो। तो ये किसके लिए लिया है? पोलराइजेशन कैसा करना है, देखो अभी पोलराइजेशन कैसा करना है, देखो क्या है, इसको स्लिट बनाने का, इसको क्या करना है, स्लिट बनाने का है। तो स्लिट कैसे बनाता है, स्लिट कैसा बनाना है, इधर बनाता हूं फिर बोलता हूं तुमको। देखो स्लिट कैसा बनाना है, तो ये है स्लिट, इसको क्या बोलते हैं, स्लिट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा इधर एक स्लिट रखा है, ऐसा इधर एक स्लिट है, और इधर आगे जाके एक स्लिट है, दो स्लिट्स है। कितना स्लिट्स है? दो स्लिट्स है, और उसमें से रोप जाता है, उसमें से क्या जाती है, रोप जाती है, ठीक है। तो देखो कैसा है,
थोड़ा ड्राइंग के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, चलो, तो क्या है, देखो क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, यहाँ पे रोप क्या किया है, फिक्स किया है। चलो देखो, इंटरेस्टिंग है, पोलराइजेशन एकदम इंटरेस्टिंग है, इसमें मजा आएगा। ये जो रोप है, ये जो रोप है, इसका एक एंड फिक्स किया है और दूसरा एंड अपने हाथ में है, दूसरा एंड अपने हाथ में है, और इसको तुम लोग कैसे भी वाइब्रेट करो तो चलता है। इसको ऊपर नीचे वाइब्रेट करो, हॉरिजॉन्टल वाइब्रेट करो, ऊपर नीचे वाइब्रेट करो, ऐसा हॉरिजॉन्टल वाइब्रेट करो, तो कैसा वाइब्रेट करना है वैसा वाइब्रेट करो तो चलता है। ठीक है, समझो, यहां पर मैं स्लिट इधर लेता हूं, ये ऐसा वाला स्लिट है, ऐसा वाला स्लिट है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेट करो, थोड़ा कंसंट्रेट करो, इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट भी है। कंसंट्रेट कर, डिफिकल्ट मतलब थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ओके, चलो देखो, रेड वीड कुछ सिग्नल नहीं है, रेड वीड नहीं है, पूरा अपना स्पीड एकदम सुपर है। चलो देखो इधर, तो क्या है, ऐसा इधर रोप है, ऐसा इधर रोप है, ये रोप है समझो इसको, ये जो वायर है इसको रोप समझो तुम लोग, और ऐसा रोप उधर अटैच्ड है और यहाँ पर फ्री हैंड है, तो ऐसा ऊपर नीचे किया तो ऐसा वेव्स प्रोड्यूस हो जाएगा, ऐसा वेव्स वर्टिकल, ऐसा ऊपर नीचे इसको मूव किया तो ऐसा वेव वर्टिकल वेव प्रोड्यूस हो जाएगा। ऐसा हॉरिजॉन्टल मोशन दिया, हॉरिजॉन्टल, उधर स्ट्रिंग, उधर क्या है, रोप कनेक्टेड है और एक एंड मेरे हाथ में है, और ऐसा हॉरिजॉन्टल दिया तो ऐसा जाएगा वेव, ऐसा हॉरिजॉन्टल वेव ऐसा जाएगा, समझ रहे हैं? तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी ये स्लिट वगैरह कुछ नहीं है, बस रोप है और रोप का एक एंड मेरे हाथ में है, तो ऊपर नीचे किया, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर ऊपर नीचे, फिर हॉरिजॉन्टल, कैसा भी घुमाओ तुम लोग, कैसा भी घुमाओ, ऊपर नीचे किया तो ऊपर नीचे वेव जाएगा, हॉरिजॉन्टल घुमाए तो हॉरिजॉन्टल वेव जाएगा रोप में, लास्ट तक जाएगा। टिल्टेड घुमाया, टिल्टेड मतलब ऐसा, देखो मैंने ऐसा किया, क्योंकि दिखता नहीं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसा किया तो ऐसा वाला वेव जाएगा, हॉरिजॉन्टल मूव किया रोप को तो ऐसा वाला वेव जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेव। ऐसा टिल्टेड, टिल्टेड मूव किया, टिल्टेड समझ रहे क्या, पहला वाला ऐसा मूव किया वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर क्या बोल रहा हूं अभी, टिल्टेड मूव किया, टिल्टेड, तो ऐसा वाला वेव जाएगा, ऐसा, समझ रहे क्या, टिल्टेड किया, ऐसा घुमाया रोप को तो ऐसा वाला वेव जाएगा, ऐसा वाला, ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया तो ऐसा वाला वेव जाएगा, समझ रहे हैं? तो ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स आर पॉसिबल। तो वहां पे रोप कनेक्टेड है, एक एंड मेरे हाथ में है, कैसा भी घुमाओ, सब तरह का वेव्स इसमें पॉसिबल है, सब तरह का वेव्स इस पे पॉसिबल है। तो मिक्सचर ऑफ ऑल वेव्स, सुनो केयरफुली सुनो, मिक्सचर ऑफ ऑल वेव्स इज नॉन पोलराइज्ड वेव, मिक्सचर ऑफ ऑल वेव्स, वर्टिकल वाइब्रेट करना भी है उसमें, हॉरिजॉन्टल वाइब्रेट करने वाला भी है, टिल्टेड वाइब्रेट करने वाला भी है, ऑल वाइब्रेशन का मिक्सचर है, ऑल वाइब्रेशन का मिक्सचर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड वेव, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड वेव, ऑल वाइब्रेशन से, तो उसको अनपोलराइज्ड वेव। तो पोलराइज क्या रहता है, एक ही वाइब्रेशन है, बस वर्टिकल वाइब्रेशन है, रोप में जो वेव्स है उनमें क्या है, बस वर्टिकल वाइब्रेशन है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, टिल्टेड नहीं है, बाकी कुछ नहीं, ओनली वर्टिकल वाइब्रेशन है, तो उसको बोलते हैं पोलराइज्ड। ठीक है, तो पोलराइज्ड मतलब क्या,